वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को। मैं राकेश कुमार। और आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सेशन के अंदर बहुत ही शानदार चीजें आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लगातार इसको लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, ये नॉलेज कमाल का होने वाला है। क्योंकि आज जो हमारे साथ शख्स जुड़े हैं वो फील्ड वर्क के मास्टर हैं और इस बिजनेस के अंदर बहुत ही शानदार लेवल पे काम कर रहे हैं। और मैं मेरे उसके बारे में उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊं, उनसे पहले मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि अप्रॉक्स पिछले 24-25 साल से लगातार काम करते आ रहे हैं। और इनकी पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट थी जो आज भी चलाते हैं, लेकिन अभी उनके फैमिली मेंबर्स जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैनेज कर रहे हैं। और बाय प्रोफेशन जो है ये एक साइंस ग्रेजुएट है और केमिस्ट्री के प्रोफेसर भी रहे हैं, राइट। तो काफी शानदार तरीके से इन्होंने अपने लाइफ की शुरुआत की और कई सारे अलग अलग कामों को कर चुके हैं। एलआईसी के अंदर काम किया हुआ है, इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बड़ा मुकाम इन्होंने हासिल कर रखा है और इस बिजनेस के अंदर में भी बहुत ही शानदार वर्क किया है। और लकली वो हमारे इस एटॉमी बिजनेस के साथ भी एसोसिएट हुए हैं और जब से वो एसोसिएट हुए हैं एक नया दिशा दिया गया है इस बिजनेस को करने का। एक नया जो वे ऑफ वर्किंग कहते हैं उन्होंने बिल्कुल आकर के बदल दिया है, लोगों को ये बताया कि कैसे काम किया जाता है। आज एक ऐसे शख्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो कि मोहताज नहीं है उनके बारे में कुछ बताया जाए या उनका नाम लेके उनको याद दिलाया जाए, राइट। वो एक ऐसे लीडर हैं जो ऑल ओवर इंडिया में आज के डेट में लोग उनको पहचानते हैं, लोग जानते हैं। तो हर जगह पे उनकी एक पहचान बनी हुई है। और जब बात वर्किंग की होती है तो क्लासिक वर्क है उनका, उनकी वर्किंग को बहुत क्लोजली मैं भी देखता हूं और मुझे लगता है कि अगर बिजनेस को करना है और डेडिकेटेड करना है तो इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता है। तो मेरे साथ आज है मिस्टर राजेश झा। ही इज फ्रॉम दिल्ली गाजियाबाद। और वो इनका बेसिक रीजन है, और दिल्ली एनसीआर के अंदर काफी टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे और बहुत ही शानदार बिजनेस बिल्ड किया है। और आज की डेट में हिंदुस्तान के हर एक कोने कोने में अपने बिजनेस को लेकर के गए हैं, राइट। तो नमस्कार झा जी। और मैं आपका वेलकम नमस्कार। करता हूं कि आज इस प्लेटफॉर्म के तहत हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसे सवालात आपके साथ हम लोग करें जिससे हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको देख करके ये समझ में आए कि एक बिजनेस क्या है, ये इंडस्ट्री क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग आपसे और डिस्कस करेंगे। और जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आया इस इंडस्ट्री में काम करने के जो पैटर्न चेंजेस आए हैं, कैसे आपने कोप अप किया और किस तरीके से आप वे फॉरवर्ड कैसे इस बिजनेस को आपने स्टार्ट किया, और क्या अभी बेसिकली फील्ड वर्क को लेकर के बहुत बातें होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में बताते हुए और क्या इंपॉर्टेंस है फील्ड वर्क की, ये बताएं हमें, ताकि हमारे व्यूवर्स को समझ में आए कि एग्जैक्टली करना क्या है। ओवर टू यू राजेश झा जी। राकेश जी नमस्कार। एक एक मैं आपको राज की बात पहले बताता हूं। जब मैं इस इंडस्ट्री को देख रहा था ना, मतलब इस कंपनी को देख रहा था, तो मैं आपकी बड़ी वीडियो देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगता था आपका वे बताने का तरीका, स्टाइल। शायद आपको पता भी नहीं होगा, मैं उस समय ना देखता था और मैं मूड बना रहा था। अब मैं आपको बताऊं, ये इंडस्ट्री ना मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि क्यों करीब है इसका रीजन समझना। ये इंडस्ट्री ना इसलिए दिल के बहुत करीब है, सिंगल इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें ना आप एक चीज समझें कि एक आम आदमी ना खास लाइफ जी सकता है। सिंगल इंडस्ट्री, इसके अलावा कोई इंडस्ट्री नहीं है। उसके पास कुछ भी नहीं है, ना क्वालिफिकेशन है, ना डिग्री है, ना मतलब पैसा है, ना पहचान है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक सपना है, डेडिकेशन है और हार्ड लेबर करने का इच्छा है। तो ये इंडस्ट्री उसको ना एकदम कहते हैं ना अर्श से एकदम ताज तक पहुंचा देगा। बट कुछ चीज जैसे होता है ना भाई, इस इंडस्ट्री को पैसा नहीं चाहिए, यानी आपको बहुत बड़ा पैसा नहीं चाहिए। इस इंडस्ट्री को बहुत आपका क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इस इंडस्ट्री को बहुत आप स्मार्ट हैं ये नहीं चाहिए। तो हर चीज अगर नहीं नहीं चाहिए ना, तो कुछ चीज जो इस इंडस्ट्री को चाहिए वो फिर भरपूर मात्रा में चाहिए। उसमें अगर आप कंजूसी करेंगे ना, तो ग्रोथ थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस इंडस्ट्री में ना भरपूर मात्रा में क्या चाहिए? पहला आपका लर्निंग एबिलिटी। डे वन से आप क्या हो, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता है। डे वन से मुझे सीखना है। मैं स्टूडेंट बन के आप लोगों के सेशन को शुरू में आके सीखता था। तो वो पहला जो सबसे पहला चीज है वो है आपको सीखने का ना इच्छा होना चाहिए। पहला डेयर टू लर्न, सबसे पहला चीज। दूसरा है डेयर टू चेंज। मतलब मैं अगर बताऊं, राजेश झा जो एटमी से पहले और राजेश झा एटमी के बाद में, मैं अपने आप में इतना ज्यादा चेंज देख रहा हूं जो मुझे हैरान करता है कई बार। और मैं आपको बताऊं, चेंज हम कई बार दूसरे में लाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, सारा चेंज हमें खुद में लाना है। तो दूसरा चीज चाहिए डेयर टू चेंज। अब अगर मैं बात करूं, जैसे आपका पहला क्वेश्चन था कि इस इंडस्ट्री में फील्ड वर्क का क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताऊं।
फील्ड वर्क इस इंडस्ट्री का आत्मा है। क्यों आत्मा है, आप इसका रीजन समझिएगा। अगर फील्ड वर्क नहीं होगा ना, तो आपका जो टीम मेंबर है ना, उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। आपको फील्ड वर्क नहीं है तो आप रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाएंगे। जब तक फील्ड वर्क नहीं होगा, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा। फील्ड वर्क अगर नहीं है तो आपका जेन्युइन प्रॉब्लम आपको नहीं पता चलेगा। मान लो आप कभी फील्ड वर्क नहीं किए हो, आपका टीम आके बोलता है यार लोग ये नहीं सुन रहे हैं, लोग ना प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। अगर आपने फील्ड वर्क किया ना, तो सामने वाले को हो सकता है आप हर्ट करने के लिए ना बोलो, लेकिन वो सच्चाई कितनी है ना उसके बात में, वो आपको एकदम 1% के अंदर क्लियरली पता लग जाएगा। और आप अगर फील्ड वर्क नहीं किए हो तो वो दिख जाएगा आपके ट्रेनिंग में, आपके सेशन में, आपके वे ऑफ बिजनेस करने में, हर जगह वो दिख जाएगा। तो फील्ड वर्क इस बिजनेस का आत्मा है। क्यों आत्मा है, रीजन समझिएगा। इसका नाम क्या है, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है डायरेक्टली आपको बेचना है। ना आपको फैक्ट्री खोलना है, ना आपको मॉल खोलना है, ना आपको वर्कशॉप खोलना है, ना आपको ऑफिस खोलना है, कुछ नहीं करना है। डायरेक्टली सेल करना है। तो डायरेक्टली जब सेल करने की बात आएगी ना, तो वहां फील्ड वर्क से ही प्रोडक्ट बिकेगा। अगर आप फील्ड वर्क नहीं कर रहे हो, लोगों से मिल नहीं रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा कैसे। आपका कोई शोरूम तो है नहीं, आपका कोई आउटलेट तो है नहीं, आपका कोई मतलब ऑनलाइन शॉपिंग मॉल तो है नहीं। तो वहां पे आपको आपका फील्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। फील्ड वर्क से पहला, अच्छे लोग आपके साथ एसोसिएट होंगे। फील्ड वर्क से आपको प्रोडक्ट कैसे लोगों के पास पहुंचाए वो मैटर करता है। आप एक चीज नोटिस करो, क्यों डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट क्वालिटी के होते हैं, उसका रीजन समझना आप। क्योंकि मार्केट में जो प्रोडक्ट बिकता है ना, 10 रुपए का बना, 20 रुपए का बिक गया, उसमें कोई क्वालिटी नहीं होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रोडक्ट है ना, वो क्वालिटी के साथ है। और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसके पीछे ना एजुकेशन चाहिए। अगर आपका फील्ड वर्क है नहीं, लोगों से आप मिले नहीं हो, तो वो एजुकेशन आप लोगों को नहीं दोगे, तो लोग फिर प्रोडक्ट नहीं परचेज करेंगे। क्यों लोग परचेज करेगा प्रोडक्ट की, भाई इसके हिमोहिम का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके प्रोडक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, ओमेगा 3 क्या इंपॉर्टेंस है। मार्केट में ओमेगा 3 तो 500 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक का मिल रहा है। एटमी के ओमेगा 3 में क्या डिफरेंस है, ये अब पॉसिबल भी नहीं है डब्बा पे आप पूरा रैपर लिख के दो। कंपनी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो फील्ड वर्क में क्या होगा, जब आप लोगों के साथ बैठोगे तो उनको बताओगे ये ओमेगा 3 किस तरह से खास है, और जब वो समझाओगे तो लोग परचेज करेंगे। अब प्रोडक्ट ना आपको मदद करेगा टीम बिल्डिंग में, वो कम मदद करेगा। पहला नेटवर्क, जो मेरा मानना है, पहला नेटवर्क आपका आपका प्रोडक्ट बनाता है। दूसरा नेटवर्क आपका रिलेशनशिप आप बनाते हो। तो इसीलिए इस इंडस्ट्री का आत्मा है फील्ड वर्क। और जब तक आप फील्ड वर्क नहीं करोगे, तब तक आप किसी को फील्ड वर्क के लिए नहीं बोल दोगे। मैं कई बार अपने बहुत सारे सेशन में ना लोगों को बोलता हूं, क्या मतलब एक एक्टिविटी कराता हूं, उनको बोलता हूं ना कि मैं बोलता हूं कि सब लोग ना अपने हेड को टच करो, और मैं अपने ऐसे चिक को टच करता हूं। तो जानते हैं जितने लोग वहां बैठे रहते हैं ना, 99% लोग ऐसे ही करते। क्यों, वो सुन नहीं रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, वो कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। अगर मैं फील्ड वर्क नहीं कर रहा हूं और मैं बोल कुछ भी रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नहीं करेंगे। और दुविधा यह है कि इस इंडस्ट्री में ना आप किसी पे प्रेशर नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि किसी को आप सैलरी तो देते नहीं हो। इसीलिए इस इंडस्ट्री में पुल क्रिएट करने के लिए आपको आपका फील्ड वर्क पुल क्रिएट करेगा। आपका टीम आपकी तरह बनना चाहेगा। सोचो ना, अब जब आपका टीम आपकी तरह बनना चाह रहा है, और अगर आप फील्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका नेटवर्क ही नहीं बनेगा। नेटवर्क मान लो बन भी गया तो नेटवर्क प्रोडक्टिव नहीं बनेगा। नेटवर्क मान लो थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव हो भी गया, जो आप चाह रहे थे वो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए इस इंडस्ट्री का आत्मा, हार्ट है फील्ड वर्क। बगैर फील्ड वर्क के ना पॉसिबल ही नहीं है इस इंडस्ट्री में। ग्रोथ तो दूर की बात है, सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, मैंने बताया ना, ये इंडस्ट्री आपसे आपका क्वालिफिकेशन नहीं मांगता है। सोचो ना राकेश जी, आप जॉब में सोचो कितना क्वालिफिकेशन, कितना डिग्री लगता है, कितना इंटरव्यू, आप शायद सीनियर पोजीशन पे हैं, तो आप जब इंटरव्यू लेते हैं कितना आप उसका एकेडमिक देखते हैं, कहां से पास आउट है वो देखते हैं, वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं। लेकिन हमारे इस इंडस्ट्री में आधार कार्ड, पैन कार्ड और ईमेल आईडी डाला, मोबाइल नंबर डाला और एंट्री हो गई। तो जब उसकी एंट्री इन सब चीजों से हो रही है, इन सब चीजों में कोई नहीं है कि वो एजुकेटेड है कि नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो फील्ड वर्क है, वो इसका एक्सट्रीम पार्ट है, जिसको रिक्वायर, जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है इस इंडस्ट्री का। सर। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, बहुत ही शानदार।
और बहुत ही जेन्युइन बातें हैं ये सब। और ये फील्ड वर्क की जो इंपॉर्टेंस है, बहुत हद तक, मैं बहुत हद तक क्या 100% कन्विंस हूं। मैं झाजी आपसे एक चीज और, मैं झाजी झाजी बीच में कर रहा हूँ, राइट, थोड़ा हाँ, प्लीज प्लीज जबान का वो प्लीज है। और प्लीज। राजेश झाजी जो हमारे साथ हैं, ये बहुत ही एक फील्ड वर्क के तो मास्टर हैं ही, और इन लोगों को सिखाया है बेसिकली कि फील्ड वर्क करते कैसे हैं। अगर आप फुल टाइम बिजनेस करते हो तो मॉर्निंग टू नाइट, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक की वर्किंग कैसी होनी चाहिए, वो भी करके दिखाया है इन्होंने। ऐसा नहीं कि किसी मीटिंग में बोला है, करके दिखाया है। और रेगुलर बेसिस पे लगातार काफी लंबे समय तक वो करके लोगों को ये दिखाया गया है कि किस तरीके से अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकते हो। तो ये जो अभी इन्होंने बताया, फील्ड वर्क के बारे में बताया, लेकिन मैं ये भी राजेश जी, मैं जानना चाहता हूं यहाँ पे कि जैसे कोई भी व्यक्ति जब इस बिजनेस में आता है, ठीक है, अब जैसे मैंने जो अभी 4-5 सवाल आपसे मुझे पूछने हैं, उसके अंदर टीम बॉन्डिंग की भी बातें हैं। मैं हम्म एक सीरियल वाइज चलूंगा ताकि नए लोगों को हम्म ये समझ में आए कि इस बिजनेस में आने के बाद हमें करना क्या है। जैसे अभी हम लोगों ने हम्म फील्ड वर्क की बात की, तो हमारे व्यूवर्स को ये समझ में आ गया कि आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना चाहते हैं तो फील्ड वर्क की क्या इंपॉर्टेंस है। जब आप हम्म फील्ड में काम करना स्टार्ट करते हो तो लोगों से कनेक्ट होना शुरू होते हो, दैट मीन्स आपका नेटवर्क बिल्ड होना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। जब आपका नेटवर्क बिल्ड होना शुरू होता है तो बात आती है टीम बिल्डिंग की, ठीक है। हम्म अब टीम बिल्डिंग की, जब आप टीम बिल्ड होना शुरू होता है तो सबसे बड़ा रोल जो वहां पे आता है वो आता है बॉन्डिंग का, यानी कि टीम के हम्म बीच में उनकी आपस में बॉन्डिंग कैसी है। तो मैं चाहता हूं कि इनमें बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए, और आप उसके लिए क्या एडुकेट करते हो और ट्रेनिंग देते हो कि आपकी टीम के अंदर वो बॉन्डिंग बहुत पॉजिटिव वे में हो। उसके बारे में हम्म। थोड़ी बात बताएं आप। बहुत बढ़िया। ये आपने ना दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, देखिए, हम लोग ना जब लोगों के साथ डील कर रहे हैं ना, ह्यूमन बीइंग के साथ डील कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग, हर ह्यूमन बीइंग अलग अलग तरीके का होता है। एक चीज समझिए, मैं हमेशा बोलता हूं, ह्यूमन बीइंग ना, मेल हो या फीमेल हो, पिज्जा की तरह है। पिज्जा का डब्बा ऊपर से देखोगे तो आपको ट्रेपिज्म दिखेगा, और जब उस डब्बे को आप खोलोगे तो अरे अरे, गोल पिज्जा, बिल्कुल सर्कुलर लगेगा। लेकिन जब उसको आप खाने की कोशिश करोगे तो ट्रायंगल, अरे। इसी तरह से जो ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग का भी जो नेचर है ना, जब आप दूर से देखते हो अलग दिखता है, जब आप नजदीक आते हो तो और अलग दिखता है, जब और नजदीक बैठते हो तो और अलग दिखता है। ये नैसर्गिक है। कभी भी ना इसमें आपको एक चीज मानना पड़ेगा। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है, इस ईश्वर का ना एक अद्भुत चीज है। अद्भुत चीज क्या है? डिफरेंसेस। सपोज अभी हम लोग अलग अलग कपड़ा पहन के बैठे हैं, अलग अलग चेहरा है हमारा, अलग अलग कलर है, अलग अलग अपियरेंस है। एक आप एग्जाम्पल सोचो कि अगर रोज आपको एक ही तरह का खाना दिया जाए, रोज एक ही तरह का, हम किसी माहौल में पहुंचे और सब एक ही तरह के कपड़े यूनिफॉर्म की तरह पहने हुए हैं, रोज आपको एक ही तरह का डिशेज सर्व किया जाए, आप बहुत जल्दी जिंदगी से बोर हो जाओगे। जिंदगी का ना सबसे खूबसूरत चीज क्या है? डिफरेंस। और हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? सो के जब से जगते हैं ना सुबह, हमारा सबसे पहला काम होता है ना, हम उस डिफरेंस को मिटाना चाहते हैं। हम कोशिश करते हैं, यार तुम मेरी तरह क्यों नहीं सोच रहे हो, तुम मेरी तरह काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मेरी तरह क्यों नहीं बन रहे हो। इस नेटवर्क का खूबसूरत क्या है? अगर सब मेरी तरह ही बन जाएंगे तो शायद एक ही टाइप का चीज होगा। लेकिन अगर कोई नए आएंगे, जहां पे मैं वीक हूं और कोई टीम में ऐसा है उसका वो पार्ट तो एकदम स्ट्रांग है, उस वो कमाल कर देगा, जेनजी पे कैसे काम करते हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें ना लोगों को समझना होगा। यहां जानते हैं, यहां अपलाइन का बहुत बड़ा रोल आता है। अपलाइन को पता है कैसे होना होगा? अपलाइन को होना होगा बिल्कुल पानी की तरह, कि आपकी टीम का कोई मसाल जलाता हुआ आए कि सर, मतलब राकेश सर क्या करना है, देखो उसके हाथ में मसाल जला हुआ है, और एक नहीं, 3-4 लोग लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप पानी हो, सब लोग अगर वो मसाल आपके अंदर डालेंगे, तो आप समझो ठंडा पड़ जाएगा, बंद। वो सॉल्व करके आप उनको भेज दोगे। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल, एक एग्जांपल लेता हूं, कि अगर उसके अंदर कहते हैं ना, इन्फ्लेमेबल पार्टिकल्स भरा पड़ा है, पेट्रोल भरा पड़ा है, तो पता चला छोटा सा माचिस का तिली दूर से लगा और एकदम ब्लास्ट। तो हमारा क्या रोल है? जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, तो हमारा रोल होना चाहिए कि हम पानी की तरह रहें। और हमें क्या करना होगा? हमें ना इसको बिल्ड करने के लिए ना, आप एक चीज सोचो, इसको बिल्ड करने के लिए आपको मैं बताऊं, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। मैं बताऊं, मैं सुंदरकांड बहुत पाठ करता हूं, और सुंदरकांड ना मुझे बहुत, मुझे लगता है धरती पे ना सुंदरकांड से ज्यादा मोटिवेशनल बुक हो ही नहीं सकता है। उसका जो पूरा अध्याय है ना, 60
उसके अध्याय को अगर आप पढ़ोगे ना, 60 पैराग्राफ, 60 पैराग्राफ है। 60 पैराग्राफ का मतलब 60 आपका एज, 60 में आप रिटायर होते हो। आपको ना उसी तरह से काम करना है, जैसे वो देखिएगा हर चीज, हर रूप से ना आपको उस सेम पार्ट में चलना है। वहां ना उसमें टीम बॉन्डिंग का भी बात बहुत अच्छा होता है। जैसे टीम बॉन्डिंग की बात अगर मैं बात करूं, तो किस तरह से भगवान राम ने पूरे वानर सेना से पूरा काम कराया उसकी, आप सोचो उसका। और वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वानर जाति में अपने आप थोड़ा सा, आपको पता है उनका नेचर होता है कि थोड़ा नटखट होते हैं। नटखट लोगों को लेके आप टीम को किस तरह से आगे तैयार कर रहे हो, एक उनके क्वालिटी को इंप्रूव करने में, तो वो काम रिलेशनशिप पे होता है। और जानते हैं उसमें सबसे बड़ा रोल क्या होता है? सबसे बड़ा रोल होता है वहां पे आपका, कि आप किस तरह से उनको हैंडल कर रहे हो। दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे कहते हैं ना, पेरेंटिंग, जिस तरह से पेरेंटिंग भी हम बच्चे को भी किसी तरह से तैयार करते हैं। क्या? कि आप देखो कई बार बच्चे को हम क्या करते हैं, अकेले में समझाते हैं। और रिलेशनशिप का सबसे बड़ा चीज, मेरे को ना एक हमारे एसआरएम है एटमी में ही, वो बोलते हैं यार झा सर का मुझे एक चीज गजब का लगता है, और आपने भी नोटिस किया होगा, इनका बस चले ना तो पूरी टीम को ना कंधे पे बिठा लेंगे। सर हमारा काम जो है ना, टीम को एडिफिकेशन का काम, जितना एडिफाई करेंगे, जितना उनका तारीफ करेंगे, उतना आपको रेवेन्यू ज्यादा भर भर के मिलेगा। और अच्छा रिलेशनशिप के लिए क्या करें, उनको प्रेज करें पब्लिक में, और करेक्ट करें अकेले में। कभी भी पब्लिक में करेक्ट ना करें, क्योंकि अगर पब्लिक में करेक्ट करेंगे ना, तो वो हमारे उनके बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। अकेले में करेक्ट करें और प्रेज करें पब्लिक में। और अगर आप चाहते हैं और रिलेशनशिप स्ट्रांग हो ना, मतलब बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो, तो उसके लिए क्या करें, जो भी क्रेडिट हो वो सारा क्रेडिट टीम को दे दें। चाहे सारा कुछ आपने लिया हो, आपने किया हो, लेकिन उसका पूरा क्रेडिट दे दे। अरे मैं भाग्यशाली हूं, जैसे मैं जनरली बोलता हूं, आपने मेरे सेशन में सुना होगा, मैं थैंक्स हूं कि मेरे टीम में वाधवा सर जैसे लोग हैं, थैंक्स हूं कि मेरे टीम में राज वर्मा जैसी ब्यूटिशियन है, मैं थैंक्स बोलता हूं कि मेरे टीम में श्वेता मैम जैसे लोग हैं। मतलब मैं कितने का नाम लूं, मतलब उनको, और मैं रियली दिल से थैंक्स बोलता हूं कि मेरे अंदर 1% नहीं है जो उन सबके अंदर क्वालिटी मैं देखता हूं। मेरी टीम में रेखा मैम है, 8 8 महीना बात करके ना को हाँ में कनेक्ट किए हुए है, छोड़ती नहीं है। और है क्यों? क्योंकि वो ये जितने भी नाम मैंने लिया सब मेरे से एज में बड़े हैं, तो इन सब से मैं सीखता रहता हूं। तो वहां पे जब आप उनकी और एक तो ये है कि आप उनको प्रेज करें पब्लिक में, और करेक्ट करें अकेले में। और बॉन्डिंग स्ट्रांग करने का दूसरा कारण है, वो फील्ड वर्क के रास्ते निकल के आता है। जब आप उनसे मिलेंगे ना, उनके घर पे जाके उनके सुख दुख का सब पता लगेगा आपको। ये बिजनेस ना, ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है। क्यों इसमें वाइफ हस्बैंड जाते हैं? क्योंकि ये बिजनेस फैमिली बिजनेस क्यों है? सर आप सोचो, आप कहीं से एक प्रोडक्ट खरीद के लाए, एक मोबाइल खरीदे, चलो मैं बोलता हूं हाथ में जो हम कैरी करते हैं, एप्पल का मोबाइल खरीदे, सबसे महंगा चीज यही कैरी करते हैं। लेकिन आपने खरीदा और आपको उस शोरूम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहां से जब आप एक ब्रश खरीदते हो, एक पेस्ट खरीदते हो, वो एक बहुत बड़ा इंपायर क्यों बनेगा, बनाएगा आपका, क्यों कि वहां पे आपका एक रिलेशनशिप होगा, एक बॉन्डिंग होगा। तो ये आपका बिजनेस रन करेगा आपके व्यवहार से, आपके नेचर से। तो इसीलिए अपने व्यवहार को और अपने नेचर को ना करेक्ट कीजिएगा। क्योंकि आप देखिए, और मैं एक चीज बताता हूं, आपका या हमारा किसी का जो नेचर होता है ना, शुरू में हमें बहुत अच्छा लगता है कि यार ये हमारा नेचर ना बहुत अच्छा है, कि हम ना 2 मिनट के अंदर ना आदमी को कनेक्ट कर लेते हैं, और आदमी को तो हम शीशे में उतार लेते हैं। मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस में अगर आप आए हैं ना, तो आप शीशे के घर में रह रहे हैं। आप अगले, अब सोचो राजेश झा को अगले 40 साल लोग समझेगा, जब तक मेरी लाइफ है, 30 साल जो भी मेरी लाइफ है। अब 40 साल में मैं अपना एक भी कमी छिपा नहीं पाऊंगा। आज पता लगे, कल पता लगे, परसों पता लगे, टीम को, कंपनी को, आपके मतलब ऑर्गेनाइजेशन को, आपके आसपास जो लोग हैं, आपके क्रॉस लाइन को, आपके डाउन लाइन को, आपके अपलाइन को, सबको पता लगेगा। तो इसीलिए वहां पे जो आपकी आदतें हैं ना, उनको बहुत जरूरी है करेक्ट करना। क्योंकि वो छोटी छोटी आदतें ना आपको आपको रिलेशनशिप में इंपैक्ट करेगा। जैसे अगर हमारी आदतें हैं, जैसे हमें हमारी क्या आदतें होनी चाहिए, हमारे को ना एक दिल के अंदर एक डस्टबिन रखना चाहिए। आप क्या करो,
डस्टबिन के अंदर ना जो भी आपको लगे, बुरा लगे, कुछ भी लगे, उसको डस्टबिन के अंदर डालो। और हर हाल में आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए। मैं बताऊं, मेरा एक ही उद्देश्य है। चाहे मुझे सॉरी मांगना हो, चाहे मुझे थैंक यू बोलना हो, मुझे मेरे टीम के अंदर में प्यार से सबको रखना है। जितना मेरा टीम प्यार से रहेगा उतना बड़ा मेरा चेक आएगा। मेरे टीम में प्यार की कमी, मेरा चेक का कमी। तो मुझे टीम को प्यार से इसलिए रखना है, उनके बीच में प्यार इसलिए रखना है कि वो रेवेन्यू सीधा मेरा इंपैक्ट करेगा, मेरा या किसी का भी। तो इसीलिए हमारा काम, और मानव है, हो सकता है कहीं कमी हो। तो आपको मैं बताऊं, मैंने कई बार, मैं अभी नाम नहीं लूंगा किसी का, मेरे टीम में दो लोग आपस में भिड़ गए। मैंने ना दोनों को क्या किया, बोला यार, जब उनसे मिला, यार तुम्हारी ये कितनी तारीफ कर रहे थे। बोला अच्छा सर ऐसा था। दूसरे को बोला यार तुम्हारी वो तो बड़ी तारीफ कर रहे थे। और दोनों का रिलेशन एकदम पैचअप हो गया। 6 महीने बाद बोले यार झा सर, यार ये बात तो आपने ऐसे बोला। मैंने बोला यार कोई बात नहीं है, भगवान कृष्ण ने हमें क्या सिखाया। महाभारत में एक जगह पे आके भगवान कृष्ण ने भी तो बोला ना, अश्वत्थामा। तो कहने का मतलब है कि कभी रिलेशन ठीक करने के लिए भी आपको कुछ बातों को अपने अंदर रखना होगा। और आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि टीम चाहे कैसा भी हो। आपको पता है, कई बार कई टीम को मैं बोलता हूं यार मुझे प्यार करते हो ना, हाँ तो आप दोनों एक साथ आओ। मैं एक चीज बताओ, मैं मेरा ये उंगली काटूं या मेरा ये उंगली काटूं, किसको दर्द होगा? इस उंगली को काटने पे भी मुझे ही दर्द होगा, इस उंगली को भी काटने पे मुझे ही दर्द होगा। तो वो आप समझो कि अगर आप लोग आपस में भिड़ोगे तो ये कहीं ना कहीं मुझे ही वो करेगा, मतलब मुझे ही एक तरह से मुझे ही परेशान करेगा। तो क्या आप चाहते हो कि मुझे परेशान करना? बोले नहीं सर। तो वहां पे क्या होता है फिर टीम ना, तो कुछ दिन उनको ना, अब आप टीम की बात छोड़ दे। राकेश सर, मैं सिंपल एक सवाल पूछता हूं, जब हम नया जूता लेके आते हैं क्या वो पाँव नहीं काटता है? तो क्या हम जूता छोड़ देते हैं? लेकिन वही जूता जो पाँव काट रहा है आज, थोड़े दिन जब मूवमेंट में साथ में हमारे साथ पाँव के साथ चलता है, तो हमारे पाँव के साथ ऐसा एडजस्ट होता है कि वो दूसरा अगर पहने पहने तो उसको कंफर्टेबल नहीं फील होगा। उसी तरह से हमें ना टीम को धीरे धीरे उनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग करनी बहुत जरूरी है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिलेशनशिप का। राइट, सर। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और इसकी इंपॉर्टेंस एक्चुअली में बहुत ज्यादा है। और टीम बनने के बाद टीम की बॉन्डिंग, राइट, और उसके बगैर तो ग्रोथ ऑलमोस्ट नहीं है, राइट, क्योंकि सबसे पहला चीज आता है रिलेशनशिप। अगर वो हम्म। बेहतर कर लिए उसके बाद ही सारी चीजें आती हैं, राइट। तो चलो आगे हम्म। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। रिलेशनशिप आपकी अच्छी हो गई, टीम के अंदर हम्म। बॉन्डिंग भी आपकी अच्छी हो गई, ठीक है ना। काम करना आपने स्टार्ट कर दिया। अब जो नेक्स्ट आता है जिसके अंदर हम लोग जैसे बात करते हैं कि यार अब चलो व्हाट नेक्स्ट, करना क्या है। फील्ड वर्क की बातें तो हो गई। फील्ड वर्क के अंदर पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो पहला स्टेप जो होना चाहिए, मुझे लगता है कि इसके जिसके बारे में हम लोग कई बार बातें कर चुके हैं कि होम मीटिंग करना बहुत जरूरी है, राइट। होम मीटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, होम मीटिंग से क्या हम्म। बेनिफिट मिलता है, और ये कैसे आपकी पर्सनल रिलेशनशिप और आपकी टीम बॉन्डिंग को इनहेंस करता है, उसको बिल्डअप करता है। होम मीटिंग के बारे में थोड़ा सा आप उसके बारे में भी क्लैरिफाई दें हमें। यस। सर ये तो आपने एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ा ना, होम मीटिंग का। आप रीजन समझिएगा, होम मीटिंग क्यों जरूरी है। मतलब आपको मैं बताऊं, चूंकि ये बिजनेस धीरे धीरे बिल्ड होता है, और ये बिजनेस मैंने बोला घर से होता है। आप समझिएगा होम मीटिंग क्यों जरूरी है। सपोज आपने किसी को ज्वाइन कराया, सपोज मुझे किसी ने ज्वाइन कराया, और उसने होम मीटिंग नहीं किया, मुझे किसी रेस्टोरेंट में बुलाया। वहां चांसेस है मैं अपनी वाइफ के साथ ना जाऊं, मैं अकेले जाऊंगा। बिजनेस करना है तो मैं मतलब पॉसिबल ही नहीं कि मैं वाइफ को लेके जाऊं। लेकिन अगर आप होम मीटिंग गए तो आपको किस किस से मिलने को मिलेगा? उसके पेरेंट्स से मिलने को मिलेगा, उनके बच्चों से मिलने का मौका मिलेगा, उनके स्पाउस से मिलने का मौका मिलेगा। और आपको ना जब आप होम मीटिंग करोगे तो आपको उसके घर का ना पूरा एक इन्वायरमेंट पता लगेगा। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है। अब मान लो हस्बैंड तो बहुत एक्साइटेड है, वाइफ जो है वो इस इंडस्ट्री से चिड़ी हुई है। तो आपको ना होम मीटिंग के दौरान आपको पता लगेगा। क्यों? रीजन समझिएगा कि, और मैं कभी भी नहीं मानता हूं कि कोई भी हस्बैंड या वाइफ अगर कुछ चीज मतलब एक फील्ड से थोड़ा नेगेटिव है तो गलत है। मैं आपको एक चीज सिंपल बताता हूं, और फिर मैं ये एग्जांपल ले जाऊंगा
हनुमान जी से। क्या हुआ ना, रविदास जी ना सत्संग कर रहे थे। तो रविदास जी के सत्संग में ना वो बता रहे थे कि सीता माँ जहां बैठी थी पुष्प वाटिका में, उसके चारों तरफ जो है ना, चारों तरफ पुष्प सफेद सफेद थे। और चूंकि रविदास जी भगवान राम का कथा सुना रहे थे, तो हनुमान जी तो बैठ गए सुनने के लिए। लेकिन जैसे उन्होंने बोला चारों तरफ सफेद सफेद पुष्प है, भाई साहब हनुमान जी खड़े हो गए कि अरे सर, आप गलत कैसे बता रहे हो। बोले क्यों ना, सफेद तो था ही नहीं, सारा पुष्प लाल है। बोले नहीं नहीं, सफेद है। बोले बैठो कंधे पे चलो। गए भगवान राम के पास। तो भगवान राम ने बोला अरे भाई, आप जब कथा सुन रहे थे छिपके और ये कथा कर रहे थे, इनको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बोले नहीं नहीं प्रभु, आप छोड़िए, आप छोड़िए, बैठो बैठो, चलो माँ जानकी के पास। वहां चली गई माँ जानकी के पास, और माँ जानकी के पास जाके उन्होंने पूछा कि माँ एक चीज बताइए, अशोक वाटिका में ये कह रहे रविदास जी पुष्प जो है ना सफेद सफेद था, तो ये बताओ गलत बता रहे हैं। तो माँ जानकी हंस मुस्कुरा के बोली कि बजरंग बली, और उनको वो चूंकि बेटे की तरह मानती थी, कि पुत्र, आप तो कुछ पल के लिए गए थे पुष्प वाटिका में। बोले हाँ, मैं तो वहां बहुत लंबे टाइम के लिए रही। तो है क्या कि वो फूल तो सफेद था, लेकिन आपके आराध्य के वाइफ को किसी ने हर लिया, तो आपका आंख गुस्से से लाल था। तो अगर मैं ये चश्मा लाल लगा के चारों तरफ देखूं, तो मुझे चारों तरफ लाल लाल दिखेगा। तो क्या चारों तरफ लाल है? नहीं, वो है ये चश्मा उतार दिया, लाल खत्म। तो उसी तरह से इस इंडस्ट्री के बारे में जो नेगेटिविटी का चश्मा लोग पहने हैं ना, वो होम मीटिंग में जाके ना आप उस चश्मे को उतार सकते हो। उनकी वाइफ को समझा सकते हो कि नहीं देखो, जहां आपने देखा था ना, हो सकता है वहां वो कल्चर रहा होगा जहां 10 लाख रुपए का सामान खरीदवा दिया जाता है। यहां वो कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ तो कल्चर है कि आप एक दो पेस्ट रखिए, एक दो प्रोडक्ट रखिए रिटेल करने के लिए, आप पहले आप यूज कीजिए, अच्छा लगे तो आगे बढ़िए। हमारे यहाँ तो वो कल्चर है कि आप अगर आपको प्रोडक्ट पसंद ना आ जाए, 30 डेज मनी बैक गारंटी, आप वापस कर दीजिए। हमारे यहाँ तो ये कल्चर है कि किसी को यूरोप में प्रोडक्ट खरीदना है, वहीं वो खरीदे और आपको यहाँ रेवेन्यू मिलेगा। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये कल्चर है कि पूरे साल आपको कमीशन आएगा, एक 200 300 रुपए का पेस्ट खरीद लीजिए, ब्रश खरीद लीजिए, आपको कमीशन आएगा। अच्छा, ऐसा है क्या? तो क्या लगता है कि वो वाइफ, चश्मा जो उस वाइफ का उतरेगा या हस्बैंड का, ये अलग परस्पर हो सकता है। हस्बैंड का वाइफ से हो सकता है, वाइफ का हस्बैंड से हो सकता है। तो वहां आप होम मीटिंग में ना जब बैठेंगे, उनके चीजों को पूछेंगे, अकेले में वो बताएंगी, उनके रीजंस को आपको समझ में आएगा। फिर आपको ना, आपको नया विजन मिलेगा कि आपको क्या चैलेंजेस। ये तो एक था कि उनके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको दूर करें। दूसरा, उनका जो चैलेंज है, क्या चैलेंज है। जैसे मेरे बहुत सारे होम मीटिंग में बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं बहुत साई नेचर का हूं, मैं बोल ही नहीं पाता हूं। तो मैं बोलता हूं कोई बात नहीं, आप एक काम करो, इस तरह का एक्टिविटी कर लो। हाँ, बोला ये कर सकते हैं। आप एक काम करो, आपके नोन में एक ऐसा है जो साई नेचर का ना हो। बोला हाँ सर, मेरे दो दोस्त हैं, बस एक दोस्त लेफ्ट एक दोस्त राइट लगाओ और उनको साथ में लेके जाओ, काम खत्म। तो ये सारा जो है ना इंफॉर्मेशन होम मीटिंग से निकल के आता है। क्या क्या इंफॉर्मेशन आया, उनका कुछ अगर पुराना बैड एक्सपीरियंस, और हमेशा लाइफ में एक्सपीरियंस जो है ना वो बैड एक्सपीरियंस ही होता है किसी का भी। तो वो बैड एक्सपीरियंस को निकालने का पॉइंट आपको होम मीटिंग में दिल जाएगा। अगर उसके पास कुछ डाउट है, वो क्लियर करने का आपको होम मीटिंग में मिलेगा। उसका फाइनेंशियल स्थिति क्या है वो आपको होम मीटिंग में पता लगेगा। वहां पे घर में, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक मतलब गया था रांची में। उनके घर का कंडीशन मुझे पता ही नहीं था, और बंदे से बिल्कुल नहीं पता लग रहा था। लेकिन घर में जाके आपको लगा रही भैया इसके घर में तो ये बीमार है, अरे उसको आप बता सकते अरे आपने हीमोहिम नहीं ट्राई किया। अब ऐसा तो नहीं है ना, किसी का फादर बीमार है तो थोड़ा ना आपको फर्स्ट मीटिंग में बताएगा मेरा फादर बीमार है। लेकिन अगर आप होम मीटिंग में जाओगे ना, तो आपको उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ होम मीटिंग का। धीरू भाई अंबानी ना, एक मैनेजर को उनको अपॉइंट करना था। तो अपॉइंट करना था तो उन्होंने पूरा बैकग्राउंड उसका पता कर रखा था कि वो मैनेजर को मुझे अपॉइंट करना है। लेकिन सारे मीटिंग के बाद ना वो मैनेजर रिफ्यूज कर दिया, नहीं सर मैं नहीं ज्वाइन करूंगा आपको। बोले अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा ये बताओ पापा की तबीयत कैसी है। ये एक लाइन ना उसको मजबूर कर दिया कि उस कंपनी में सर के साथ ज्वाइन करे। ये ना, ये बॉन्डिंग आपको होम मीटिंग देता है। आप होम मीटिंग में गए, आपको पता है उसके घर में बच्चा है, कुछ टॉफी रख लिए उनके बच्चे को दे दिए। गए, उनका एनिवर्सरी है, आपके वहां ले जाके अरे क्या लगता है 400 500 का एक केक आता है, एक केक काट दीजिए। सर आपने अगर एक केक उनके साथ बैठ के काट लिया ना,
उनके एनिवर्सरी पे, तो वो आपके लिए रिलेशन से ज्यादा काम करेंगे, वो आपके साथ, आपने उनका दिल जीत लिया। और दिल एक बार जीत लिया उसके बाद तो फिर बिजनेस बिजनेस तो सब आराम से हो जाता है। एक बार जैसे ही आप कनेक्ट हुए, जैसे, और ये केवल इस बिजनेस में नहीं है, डेटा ट्रांसफर में हम लोग ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं, हम लोग नेट यूज कर रहे हैं, पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं, जब तक कनेक्शन नहीं जुड़ता है। आप सोचिए, हमारा आपका ब्लूटूथ का कनेक्शन नहीं जुड़ा है, साउंड जाएगा क्या? नेटवर्क का कनेक्शन नहीं जुड़ा, जाएगा क्या? तो ये कनेक्शन जोड़ना जो है ना, वो बहुत जरूरी है। जैसे कनेक्शन जुड़ा, सारा ट्रांसफर हो जाएगा, सारा अचीवमेंट निकल जाएगा, सारा मास्टरशिप निकल जाएगा सर। राइट, बहुत ही बेहतरीन। और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, मतलब फील्ड वर्क में देखिए, फील्ड वर्क जब हम लोग करते हैं उसके अंदर होम मीटिंग जब आप करते हो तो होम मीटिंग से बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं, डॉट्स जो है, काफी सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं जब होम मीटिंग किसी के, आप अपने डाउनलाइंस के घर पे जा करके जब उनके लोगों से आप होम मीटिंग करना स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होती है, राइट। और ये एक जो मैं अभी आपको मैं रिकैप में, अगर मैं शॉर्ट में केवल बता दूं, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया यहाँ पे, तो स्टार्ट करने में पहला जो मेरा सवाल ये था यहाँ पे फील्ड वर्क को लेकर था, जो कि बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया। सेकंड जो मैंने यहाँ से पूछा था, टीम बॉन्डिंग को लेकर हमारी बात हुई, उसके बारे में भी आपने समझा। टीम बॉन्डिंग के बाद हम लोगों ने थर्ड पॉइंट जो हमने उठाया था होम मीटिंग को लेकर के, राइट। अब चौथा पॉइंट, अब हम आता है चौथा सवाल, और ये आपके लिए इसलिए जरूरी है कि यही काम आपको भी करना है। तो फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास वो है, ये है कि इंपॉर्टेंस क्या है जब हम लोग इस तरीके के होम मीटिंग करते हैं, लेकिन जब कंपनी के बड़े सेमिनार होते हैं, राइट, बड़े इवेंट होते हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है उस इवेंट्स को अटेंड करना हर एक लोगों के लिए, चाहे वो नए हो, चाहे वो पुराने हो, या किसी भी रीजन से काम कर रहे हो या ना कर रहे हो। बड़े इवेंट्स का या कोई भी कंपनी सेमिनार जो कराती है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और इसका एक्चुअली में क्या इंपैक्ट पड़ता है अपने बिजनेस के अंदर, बताएं सर। बहुत 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 अच्छा पॉइंट आप कवर कर रहे हैं राकेश सर। ये जो पॉइंट है ना, जैसे आप मेंटली तैयार हो गए, अपने टीम को तैयार कर लिया, सब कुछ, लेकिन जिस कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हैं, उस कंपनी को जानने का ना, ये सेमिनार बहुत बड़ा होता है। क्योंकि रीजन क्या है, और वहां सेमिनार में सबसे बड़ा मैं बताऊं, आज मेरे बिजनेस का 80% मेरे बिजनेस का रिजल्ट जो है ना, वो सेमिनार से आता है। 80%। मैं एक मामले में भाग्यशाली हूं कि मैं यहाँ गुड़गांव में मतलब दिल्ली रहता हूं, तो मैं गुड़गांव अप डाउन करता हूं। जैसे उनके जो इवेंट होते हैं ना, उसमें मैं जाता हूं। उससे क्या फायदा होता है, एक तो जब आप जाते हैं, अपने लोगों को लेके जाते हैं ना, तो लोगों का कंफर्ट जोन तोड़ने का ये एक बहुत बड़ा साधन है। एक्चुअली क्या होता है, लोगों का ना कंफर्ट जोन जब तक आप नहीं तोड़ेंगे ना, तब तक वो आगे निकल के नहीं आते, पहला। दूसरा क्या होता है कि आप समझिए, जब गैदरिंग होता है ना सेमिनार में, अलग अलग लोगों के साथ लोग आते हैं। और मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने इस पॉडकास्ट के शुरू होने से पहले ही मैंने बताया था कि मैं बहुत सारा आपका ट्रेनिंग देखा था यूट्यूब पे। जब मैं ना, तब मैं एटमी में आया भी नहीं था। मतलब आपका सेशन आप लोगों का चलता रहता था, और मैं मूड बना रहा था कि क्या है, मतलब देखते हैं। उसमें मैंने देखा था। तो सेम चीज क्या होता है, मेरे टीम का आदमी रोज मुझे देख रहा है, वहां कोई नया आदमी को देख के, हो सकता है मेरे टीम का आदमी वहां डॉक्टर एस कुमार को देख के एकदम एक्साइटेड हो जाए कि अरे ये डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं, कनेक्ट कर सकते। वहां हो सकता है आपके टीम में मुकेश स्वामी जी हैं, उनका देख के एक्साइटेड हो जाए। हो सकता है कि भाई ये बंदा अगर काम कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं। हो सकता है किसी और के टीम में किसी और को, साहिद को देख के एक्साइटेड हो जाए। तो मेरे ही टीम में अलग अलग लोग एक दूसरे को देख के एक्साइटेड होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, श्वेता मैम के टीम में गीता मैम है, वाधवा सर को देख के एक्साइटेड हो गई। तो कहने का मतलब है, जब आप सेमिनार में जाते हो ना, तो सब लोग जब इकट्ठे मिलते हैं ना, क्या पता किसको क्या बात दिल पे लग जाए, और वो ना एकदम से आपको पता भी नहीं लगेगा। उसको लगेगा अरे और होता क्या है, कुछ चीज जो हमें अच्छी लग रही है, किसी को कोई और चीज अच्छी लग जाती है। वहां से एक तो वो फायदा होता है। दूसरा, सेमिनार से आप कंपनी का विजन से कनेक्ट हो पाते हो कि कंपनी का अगला विजन क्या है, कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, उससे पता लगता है। नेक्स्ट, आपको आपके ना टीम के साथ एक अलाइनमेंट होने का मौका मिलता है। एक ये है। तो ये जो है ना, वनडे सेमिनार की बात अगर करें, डायरेक्ट सेलिंग, तो हम लोग जानते हैं लगभग 2015 से मैं भी इस इंडस्ट्री में हूं, तो लगभग 12 साल मुझे भी इस इंडस्ट्री में हो गया। डायरेक्ट सेलिंग में ये जो मीटिंग है ना, ये तो मतलब एक मीटिंग से दूसरा मीटिंग बिजनेस बिल्ड होता है। इस सेमिनार से अगले सेमिनार आपको बिजनेस बिल्ड, और आपको करना क्या है, उस सेमिनार में पहला दूसरा सेमिनार में आप चाहे अकेले जाएं,
लेकिन बाद के सेमिनार में जब भी आप बैठे ना, आप देखिए आपके लेफ्ट टीम से कितने लोग बैठे हैं, राइट टीम से कितने लोग बैठे हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आप समझिएगा, अगर मान लो हर सेमिनार में जाके एक्साइटेड हो रहा हूं मैं, तो होते होते तो ऐसा हो जाएगा कि भाई मुझे लगेगा अब मैं क्या करूं। लेकिन अगर मैंने 5 लोग लेफ्ट टीम से 5 लोग राइट से बिठा दिया और ये पांचों लोग एक्साइटेड हो गए, तो हमारा बिजनेस बड़ा होना स्टार्ट होगा। अब आप सोचिए उसके अगले सेमिनार में उनको भी यही विजन दे दीजिए कि भाई तुम भी अपने लेफ्ट राइट से एक आधा लोगों को लेके आओ। जैसे मैं आपको बताऊं, कल जो गुड़गांव का हेल्थ एकेडमी है, वहां मैं 40 लोगों को लेके जा रहा हूं। और ब्यूटी क्या है, ये 40 लोग मतलब मेरे टीम के साथ जा रहे हैं, धीरे 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 उनके साथ कवर करके। अब इससे होगा क्या, हर लोग अपना वहां ब्लड टेस्ट कराएंगे, हर लोग वहां हेल्थ के बारे में बात करेंगे। और जब लोगों का ना हेल्थ के बारे में बात होगी, उनके बॉडी में कोई चैलेंज आएगा, तो कहीं ना कहीं वो सप्लीमेंट तो अपने आप परचेज करेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है सेमिनार से। राइट। प्लस सेमिनार में ना लोगों का सेलिब्रेशन होता है। जैसे मान लो किसी सेमिनार, अब आपका जब डायमंड का सेलिब्रेशन हुआ था, तो मेरे टीम में 3 लोग एकदम तब से डायमंड के लिए आज भी तड़प रहे हैं कि मुझे डायमंड जाना है, मुझे डायमंड जाना है। 4 डायमंड में से 3 डायमंड उसी सेमिनार में निकला कि यार मुझे भी जाना है, मुझे भी इस तरह का सेलिब्रेशन लेना है। तो कहने का मतलब ये काम सेमिनार करके देता है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत ही शानदार। क्योंकि जो कहते हैं एक पावर ऑफ एसोसिएशन, वो एक शॉर्ट टाइम में 4 घंटे के लिए जब आप किस तरीके के एनवायरनमेंट में होते हो, तो उस एनवायरनमेंट में सबकी एनर्जी अलग अलग है। राइट। और वो हम्म। कंबाइंड होके जो है ना, वो वहाँ का जो माहौल है, एक वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं ना, एक इतना पॉजिटिव हम्म। वाइब्स होता है। 4-5 घंटे अगर आप फुल चार्ज हो जाते हो, मतलब आप इतने हम्म। सारे एनर्जीज के बीच में रहते हो, तो फुल चार्ज होके निकलते हो, तो फिर वो काफी एनर्जी देता है आगे के बिजनेस को बिल्ड करने की ताकत मिलती है। बहुत बहुत ही शानदार तरीके से आपने क्लैरिफाई किया। और आखिरी सवाल इसमें यह है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है राजेश जी, वो ये है हम्म। कि हमें काम वही करना चाहिए, काम हम्म। उतना ही करना चाहिए, या उसी तरीके से करना चाहिए जो इजिली डुप्लीकेबल हो टीम के अंदर। हमें यस। कोई ऐसा काम नहीं करना है जो हमारे टीम में कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसी जना कोई हेजिटेट करेगा, यार ये काम अपन कैसे करेंगे। तो काम हमें वही करना है जो हम लोग इजिली डुप्लीकेट कर पाए। राइट। बात आती है यहाँ पे डुप्लीकेशन की। जब हमने जब सारे काम करने स्टार्ट किए, मीटिंग्स होम मीटिंग्स होना, टीम बॉन्डिंग सब कुछ किए, लेकिन अब वही काम को टीम के अंदर डुप्लीकेट कराना है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आप रखते हो, या आपका क्या व्यू है बहुत इसके ऊपर, बताएं। बहुत बहुत ये तो आपने ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट टच किया ना। आप सोचो, आप ना किसी कोई भी जाके ना मेरा डीपी देखिए, मैंने ना उसमें एक लगाया हुआ है कि एक इंपीरियल, उस पे 4 क्राउन, कितने स्टार, कितने रॉयल, सारा लिखा हुआ है। तो आप सोचो 15 दिन के अंदर करीबन 4100 सेल्स मास्टर बनाना है, ये बिना डुप्लीकेशन के। मतलब मुश्किल पॉसिबल छोड़ दो, नहीं। असंभव है, असंभव, संभव ही नहीं है। अब डुप्लीकेशन का मैं केमिस्ट्री टीचर हूं, लगभग मैंने 17-18 साल केमिस्ट्री पढ़ाया हुआ है। मेरे को ना हर प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट पता है। चाहे वो हमारा लिक्विड लॉन्ड्री में एंजाइम्स क्या यूज किया गया है, वो नाम तक पता है। लेकिन आप मेरे किसी भी ट्रेनिंग को उठा के देखना, मैं उसके एंजाइम्स को अपने मुंह से बाहर नहीं निकलने देता हूं। रीजन क्या है, अगर मैंने बोल दिया कि ये इंजाइम्स है, और मेरा जो टीम मेंबर है वो भूल गया सर इसमें कोई इंजाइम्स था, अब उसका ध्यान ना लिक्विड लॉन्ड्री बेचने पे नहीं रहेगा, उसका इंजाइम रहेगा, अरे मुझे साइंटिस्ट नहीं बनाना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनाना है, मुझे ऐसा बनाना है कि प्रोडक्ट बिक जाए। यानी मुझे लिक्विड लॉन्ड्री को बेचने के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, इंजाइम्स का नाम ना लेके मैं बोलता हूं इसके अंदर सारा चीज ऑर्गेनिक है। प्लस डस्ट से, माइक्रोइज्म से फाइट करने के लिए भी जो चीज इसके अंदर डाला गया सब पौधे से आया गया है। इसको हल्दी डालो आप, एकदम एसिडिक नहीं है वो दिखेगा। अगर इसको आप पौधे के अंदर डाल दोगे तो पौधा ग्रो करेगा। इससे क्या हुआ, एक अगर मेरे टीम का कोई एक ऐसा बंदा आया, और मैंने इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में बोला था, इस बिजनेस में जरूरी नहीं कोई पढ़ा लिखा हो, जरूरी नहीं नॉलेज हो, जरूरी नहीं एजुकेशन हो। अगर मान लो कोई कम पढ़ा लिखा आया बट उसके अंदर बर्निंग डिजायर है, फायर है कि मैं कुछ मुझे करना है, अब उसको तो ये टर्म ही समझ में नहीं आएगा, उसको तो इंजाइम समझ में नहीं आएगा, और इंजाइम्स का पर्टिकुलर नाम बोल दिया तो नहीं समझ में आएगा। अब वहां पे क्या होता है ना, डुप्लीकेशन रुक जाता है। तो कोई भी एक सेशन, मैं तो बोलूंगा आप जब भी कोई सेशन लीडर डिलीवर करे ना, उस सेशन को बैठ के देखे, क्या वो सेशन लेमैन को समझ में आ रहा है। अगर हाँ, तो वो प्रॉपर सेशन है। क्या वो सेशन ऐसा है, मेरे सेशन को देख के मेरे टीम का कोई भी आदमी उसको डिलीवर कर ले, तो यस,
अगर कर ले तो बहुत आसान होगा। जैसे मैं थैंक्स बोलता हूं एटमी को, कि एटमी ने अब कंपनसेशन प्लान ऐसा बना दिया ना, जहां भी जाएगा, चाहे ऑफिस में जाए, वनडे सेमिनार में जाए, सक्सेस एकेडमी में जाए, वही प्लान उनको देखने को मिलेगा। सब लोग यूनिफॉर्म होके चलते हैं, तो उससे क्या होता है, डुप्लीकेशन बहुत फास्ट होता है। डुप्लीकेशन के लिए पहला, कुछ ऐसा चीज यूज ना करे। जैसे आप एग्जाम्पल सोचे, कोई बहुत पैसे वाला आया और उसने क्या किया, एक ट्रिप दे दिया कि भाई चलो जो परफॉर्म करोगे उसको दुबई लेके चलते हैं। अब ये सबके बस का तो है नहीं ना, ये डुप्लीकेट तो होगा ही नहीं। जिसके पास पैसा था उसने कर लिया, तो चलो आप एक बार कर लोगे। कोई भी चीज जो डुप्लीकेट नहीं होगा, तो फिर आप इंपेरियल नहीं बन पाओगे। क्योंकि इंपीरियल तक के जर्नी में तकरीबन आपको 400 करोड़ का टर्नओवर करना होगा। 15 दिन के अंदर में 400 करोड़ का टर्नओवर अकेले राजेश झा के बस का नहीं है। एक पूरी टीम फौज, और वो पूरी टीम फौज कब, जब वो पूरी टीम फौज डुप्लीकेशन को मानेगी तो काम कर सकता है। तो इसीलिए डुप्लीकेशन में दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कोई भी वो काम ना करे जो डुप्लीकेट ना हो। मैं कई बार जब होम मीटिंग करता हूं ना, मेरे एक होम मीटिंग में एक है हमारी टीम में, मैं उनको बहुत मतलब बड़ी बहन की तरह मानता हूं। और उनको बहुत अच्छा उनका नेचर है कि लोगों को सर्व करती हैं। तो उन्होंने पहले मीटिंग में इतने ब्रेड पकोड़ा और ये वो बनाया ना, कि मीटिंग के बाद मैंने उनको समझाया कि भाई ये तो हमारा मीटिंग हो ही नहीं पाया। ये तो एक तरह से वो पूरा ना बुफे सजा दिया आपने, लोग खाने पे ध्यान दे दिए। तो होम मीटिंग में ना हमें क्या रखना है, नॉर्मल सा एक टी या कॉफी रख दिया और एक कुछ बिस्किट रख दिया, ताकि हमारा मेन पर्पस जो है ना, एक तो सिखाना है पहला, दूसरा हमारा मेन पर्पस डुप्लीकेशन है। अब सोचो, वहां एक बंदा बैठा हुआ है, वो सोच रहा है यार मुझे भी अपने घर में ना होम मीटिंग कराना है। लेकिन वो देख रहा है यार यहां तो 50 समोसे लाने पड़ेंगे, 50 ब्रेड पकौड़ा लाना पड़ेगा। उसने कैलकुलेट करके देखा, भैया इतना तो मेरा बजट ही नहीं है। लेकिन जब वो देखेगा, अरे भाई एक कप कॉफी पीना है, एक कप चाय पिलाना है, 4 बिस्किट रखना है, अरे ये तो मैं भी कर सकता हूं। तो होगा क्या, आपका ये पैटर्न डुप्लीकेट होगा। और अगर ये पैटर्न डुप्लीकेट होगा, तो आपका रिजल्ट चमत्कार देगा आपको। तो इसीलिए डुप्लीकेशन में दो तीन चीज रखे। पहला, कुछ भी वो ना करे जो डुप्लीकेट ना हो, यानी कोई भी चीज, कोई भी ऐसा काम ना करे जो डुप्लीकेट ना हो, उसको नहीं करे। कोई ट्रेनिंग ऐसा ना रखे जो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, नहीं। कोई भी एक्टिविटी ऐसा ना करे जो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे अब एग्जांपल डुप्लीकेशन से ही एक बात बता रहा हूं। जैसे हो सकता है मेरे अकाउंट में पैसे है, मैं बल्क परचेज से अभी मास्टरशिप 2 मिनट के अंदर ले लूं, क्या ये डुप्लीकेटेबल है? मास्टरशिप का मतलब क्या, 6 लाख रुपया। अभी मैंने एक 6 लाख रुपया का चेक काटा, हो गया ऐसे। लेकिन क्या 6 लाख सबके पास होगा? और चलो 6 लाख सबके पास होगा, अब जब 400 करोड़ करना होगा फिर। अब हमने क्या किया, हमने टीम को डे 1 में आदत ही नहीं डाला कि भाई तुम्हें टीम बनाना है, तुम्हें आगे लेके जाना है, तुम्हें वहां से प्रॉफिटेबल बिजनेस को कैसे निकालना है। तो जो टीम 6 लाख नहीं सीखा, वो टीम फिर 400 करोड़ कैसे सीखेगा? और यहां पे एक चीज समझिएगा, डुप्लीकेशन का मैंने इतना तक देखा है। मैं आपको बताऊं, मेरे जेब में पार्कर का पेन रहता है। मैंने अपने टीम में 8-10 लोगों के जेब में पार्कर पेन देखा, और सेम सेम मेक का, सेम तरीके का। जिस तरह का आप घड़ी पहन रहे हैं, जिस तरह का आप अंगूठी पहन रहे हैं, जिस स्टाइल में आप चल रहे हैं, आपके कपड़े का स्टाइल, हर चीज डुप्लीकेट होता रहता है। आप चाहो ना चाहो, पैटर्न भी डुप्लीकेट होता है। तो इसीलिए नेचर भी, अगर आपको लगता है कि यार ये चीज मुझे पसंद नहीं है, जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपको डाउनलाइन से रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, तो पहले अपलाइन को रिस्पेक्ट दो। मैं बताऊं, मैं पंकज जी को बहुत रिस्पेक्ट देता हूं, चाहे वो अभी 2-3 साल से अपने लाइफ के लिए अलग बिजी हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके लिए अपलाइन एक हो सकता है, जिसने आपको इस सिस्टम में लाया, क्योंकि उसने मेरा नखरा उठाया ना 1-1.5 साल। हर एक, और उसे पता है कि मैं कितना मूल्यवान हूं। तो उसी तरह जब आप सिस्टम में लाते हो, और जानते हैं क्यों जरूरी है, जानते हैं इस बिजनेस में क्यों डेप्थ में नए नए लोगों को लगाना जरूरी है, ताकि आपका ना बॉन्डिंग बहुत तगड़ा रहेगा। आप गौर करके देखना, आप क्या गौर करके देखना, आपने एक पौधा लगाया, आप एग्जाम्पल, पॉट में, गमले में आपने छोटा सा फूल का पौधा लगाया, और उसमें एक गुलाब मिलेगा, निकला है। राकेश सर, ऑफिस जाने से पहले आप 5 बार देखोगे, 2 सेल्फी खरीद खींचोगे, और आप ऑफिस से आते ही कपड़ा उतार के आपको उस गुलाब को देखना है, अरे यार ये मैंने पौधा लगाया, देखो आज ये गुलाब आया है। ये फीलिंग आपको पार्क में किसी भी गुलाब पौधे से नहीं आएगा, जो आपने पौधा लगाया उससे आएगा। तो ये
फायदा है डुप्लीकेशन का और नए नए टीम बनाने का सर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, दिस इज द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। और इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट ये वैल्यू रखता है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, राइट। और ये सभी लोगों को समझना ही बहुत जरूरी है। काम वही करें जो डुप्लीकेट हो सकता है, काम वो न करें जो डुप्लीकेबल नहीं है। ये हर लोगों को समझना पड़ेगा। तो आज जो हम लोगों ने चर्चा किया, बेसिकली हम लोगों ने एक वे ऑफ वर्किंग दिया कि आप किस तरीके से बिजनेस में आते हो, कैसे स्टार्ट करते हो, क्या बेसिक वर्क आपको करना है, कैसे आप उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, फिर उस चीज को कैसे आप उसको रिजल्ट तक लेके जाओगे और कैसे उस चीज को डुप्लीकेबल करोगे। सो थैंक यू सो मच राजेश जी, आपने समय निकाल के हमारे साथ कनेक्ट हुए। और आज जो आपने जो तरीका बताया है, जिसको हम लोग कहते हैं फील्ड वर्क, राइट, और एक्चुअली में जो फील्ड वर्क आपका जो एक्सपीरियंस है और जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया, आई होप कि जितने भी व्यूवर्स हमारे इस चीज को देख रहे हैं, पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो 100% उनके बिजनेस में बदलाव आने वाला है। तो बहुत जल्दी हम लोग दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। सो और थैंक यू सो एक मच चीज, राजेश जी। यस। एक ना एक आपको बोनस दे देता हूं, क्योंकि अब हम लोगों ने तो ये किया, एक थोड़ा सा बोनस देता हूं कि हमेशा ना, हमेशा आप हमेशा सुनिएगा, गिव एंड टेक होता है, टेक एंड गिव नहीं होता है। आपको जो चाहिए यूनिवर्स से, यूनिवर्स के पास प्रचुर मात्रा में है, जितना चाहिए, जितनी ज्वाइनिंग चाहिए, जितना पीवी चाहिए, जितने प्रोस्पेक्ट चाहिए, जितना फील्ड चाहिए, सब कुछ यूनिवर्स के पास प्रचुर मात्रा में है। लेकिन पहले आपको गिव होगा। अब एक एग्जांपल देखो, मैं अलग टीम से हूं, आप अलग टीम से हो, हमारा बिजनेस अलग अलग है, लेकिन क्या है, आप सोचो, ऊपर जुड़ के तो हम एक ही अपलाइन के पार्ट हैं दोनों, एक ही कंपनी के पार्ट हैं दोनों। तो अगर मैंने गिव दिया, मैंने गिव किया कि भाई मुझे अपने कंपनी को आगे लेके जाना है, मुझे अपने अपलाइन को आगे लेके जाना है, तो टेक में मुझे अपने आप यूनिवर्स लौटाएगा। तो जो आपको चाहिए ना, वो पहले दीजिए। प्यार चाहिए, प्यार दीजिए, यूनिवर्स प्यार भर भर के। और लौटाने के समय यूनिवर्स का एक और रूल समझिएगा, यूनिवर्स 100 गुना करके लौटाता है। आपने 1 डिग्री का प्यार दिया, यूनिवर्स 100 डिग्री का प्यार आपको वापस करेगा। आपने एक लोगों को सपोर्ट किया, यूनिवर्स 100 लोगों, और जरूरी नहीं आपने जिसको सपोर्ट किया, ये भी जरूरी नहीं, हो सकता है आपने किसी को सपोर्ट किया और यूनिवर्स अलग तैयारी करके रखा होगा। तो जो आपको चाहिए, गिव एंड टेक में पहले गिव करें, वो दें, दीजिए, देखिए यूनिवर्स आपको कैसे लौटाता है सर। थैंक यू सर। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और ये था गिव एंड टेक की पॉलिसी। गिव एंड टेक की पॉलिसी आप सभी को पता होना चाहिए, राइट। कुछ मांगने से पहले कुछ देना सीखिए। और बहुत ही शानदार। और 1 घंटा हम लोगों को कैसे निकल गया राजेश जी, हमें पता भी नहीं चला। और इनफैक्ट आज ये सेशन जो आप लोग देखोगे, तो 100% आपकी लर्निंग कमाल की होने वाली है। और बहुत जल्दी हम लोग नए चेहरे के साथ आपके साथ यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, कुछ और शख्सियत, कुछ और लीडरशिप को लेकर के आएंगे, ताकि आपको हम लोग ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्रिएट करके दे सके। सो राजेश झा जी, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, राइट। सर और थैंक यू जल्दी हम सर, लोग थैंक यू। वापस मिलेंगे आपसे। सो थैंक यू सो मच राजेश जी, थैंक यू ओके, सो मच। ओके, बाय बाय। टेक केयर।